नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है भारत और ओमान के बीच से, जहां ये पता चला है कि भारत और ओमान एक फ्री ट्रेड डील करने के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इस एफटीए में भारत और ओमान के बीच में कई सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और इन दोनों देशों के बीच में जो एफटीए पर बात चल रहा है यह लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अगले महीने यानी मार्च 2024 तक भारत और ओमान के बीच में एक एफटीए साइन हो जाएगा। इस एफटीए के साइन होते ही भारत और ओमान दोनों देशों को एक दूसरे के मार्केट का एक्सेस मिलेगा, जिससे दोनों देशों के गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के मार्केट में पहुंच सकते हैं। अब ओमान देखिए एक छोटा सा देश है और उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल है। भारत के लिए ओमान का काफी महत्व है क्योंकि ओमान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। ओमान की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी नजदीक है और यह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यह काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है क्योंकि इस पूरे स्ट्रेट से बड़े स्केल पर ऑयल ट्रेड होता है। भारत भी बड़ी मात्रा में इराक से इसी रूट से ऑयल ट्रेड करता है। इसके अलावा ईरान भी इसी रूट में है जहां से भारत कभी ऑयल ट्रेड किया करता था, लेकिन फिलहाल के समय में बंद है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है जहां पे समस्याएं कई बार ईरान की तरफ से खड़ी होती रहती हैं क्योंकि ईरान इस पूरे स्ट्रेट को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। इसलिए भारत की यहाँ पर मौजूदगी भारत के व्यापार हितों के लिए काफी जरूरी है। साथ ही साथ भारत और ओमान के बीच में रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं और इस पूरे गल्फ रीजन में भारत के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और ओमान भी एक ऐसा ही देश है जहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस पूरे गल्फ रीजन में जितने भारतीय रहते हैं उसका 5वां हिस्सा ओमान में रहते हैं। तो ओमान और भारत के बीच में रिलेशन फिलहाल के समय में काफी अच्छा है और इसको इस ट्रेड डील की वजह से एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि भारत चाहता है कि ओमान के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस बढ़ें। भारत ओमान को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करना चाहता है जिसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें स्टील के प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। तो इस तरीके के गुड्स भारत ओमान को एक्सपोर्ट करना चाहता है। भारत ओमान से इस ट्रेड डील में ये भी चाहता है कि ओमान भारत के सर्विसेज को भी इस ट्रेड डील में एक्सेस दे। जैसे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, इन सभी को ओमान अपने देश में एक्सेस दे। इस तरीके का एक ट्रेड डील भारत ओमान से चाहता है। खास बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच में, भारत और ओमान के बीच में ये जो फ्री ट्रेड डील स्टार्ट हुआ है यह पिछले 3 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है, जब ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक पिछले साल दिसंबर में ही भारत की यात्रा पे आए थे और यह पहली बार हुआ था कि कोई ओमान का सुल्तान पिछले 2 डिकेड के बाद भारत की यात्रा किया हो। और ओमान के सुल्तान के भारत के इसी यात्रा में इस फ्री ट्रेड डील को लेकर के बात हुई थी और इस ट्रेड डील पर भारत और ओमान दोनों की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है और जो बहुत तेजी से इस डील को आगे बढ़ाया गया है, यानी इस फ्री ट्रेड डील में बातचीत को शुरू हुए केवल 3 महीने हुए हैं, लेकिन भारत और ओमान दोनों की तरफ से जो इस डील को लेकर के तेजी दिखाई गई है, इससे पता चलता है कि ये दोनों देश फ्री ट्रेड डील को काफी महत्व दे रहे हैं और इसी वजह से भारत और ओमान के बीच में ये फ्री ट्रेड डील पॉसिबल हो पाया है। यदि हम भारत और ओमान दोनों देशों के बीच में फिलहाल के समय में जो ट्रेड हो रहा है उसकी बात करें तो 2022-23 के डेटा के अनुसार भारत और ओमान के बीच में ट्रेड लगभग $12 बिलियन से भी ज्यादा का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत और ओमान के बीच में अगले महीने ट्रेड डील साइन हो जाएगी तो ये आंकड़ा अगले 5 सालों में 25 से लेकर $30 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। अब देखिए भारत के लिए ओमान इतना जरूरी क्यों है। एक तो हमने बताया कि ओमान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से भारत समेत दुनिया के कई देश ऑयल ट्रेड करते हैं। इसके अलावा ओमान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके की है कि भारत चाइना के ऊपर आसानी से नजर रख सकता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना का एक नेवल बेस है जिबूती में, इसके अलावा दूसरा पाकिस्तान के ग्वादर में है और भारत यहाँ ओमान से चाइना के ऊपर आसानी से नजर रख सकता है क्योंकि ओमान के द्वारा भारत को अपना डकम पोर्ट ऑफर किया गया है जहां पे भारत की नेवी अपने वारशिप्स को भी डिप्लॉय कर सकती है। यानी ओमान के डकम पोर्ट में अब इंडियन नेवी का प्रेजेंस रहेगा। तो यहां से इंडियन नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ ही साथ चीन के ग्वादर पोर्ट, इसके अलावा चीन का जो जिबूती में नेवल बेस है वहां पर भी नजर रख सकता है। और इंडियन नेवी का ओमान तक प्रेजेंस होने से भारत इस पूरे अरेबियन सी के ऊपर नजर रख सकता है, जो भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत जो ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, इससे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे, वो और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे क्योंकि भारत का भी इस पूरे रीजन में, इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। तो ये पूरी डेवलपमेंट है भारत और ओमान के बीच में, जो माना जा रहा है कि अगले महीने मार्च 2024 तक इन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि भारत का फिलहाल के समय में किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
तो इसमें पहले नंबर पर है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव मौजूद हैं। इन देशों का एक समूह है सार्क, जिसमें ये फ्री ट्रेड एरिया बना था। फिलहाल के समय में सार्क फंक्शनल नहीं है। इसके अलावा आसियान देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई है। इसके अलावा बिम्स्टेक देशों के साथ भी भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसके अलावा सदर्न कॉमन मार्केट, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं, इनके साथ भी भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साथ ही साथ सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इन देशों के साथ भी भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फिलहाल के समय में भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के नेगोशिएशन कर रहा है। उसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, मॉरिशस, EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड शामिल है। इन सभी देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड नेगोशिएशन या तो कर रहा है या अभी शुरू होने हैं या लगभग डील अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा कनाडा के साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रहा था और ये काफी एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुका था, लेकिन भारत और कनाडा के बीच में ये जो खालिस्तान का मुद्दा आया है, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे और G20 मीटिंग के बाद जब से वो अपने देश लौटे हैं, तब से भारत और कनाडा के बीच में इस मुद्दे को लेकर के एक डिप्लोमेटिक टसल शुरू हुआ है। और इसी बीच में भारत और कनाडा की तरफ से जो ट्रेड डील चल रहा था, जिस पर बात चल रहा था, जो कि काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था, तो उस ट्रेड डील पर बातचीत इन दोनों देशों की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। और फिलहाल आने वाले 3 से 4 सालों के बीच में इन दोनों देशों के बीच में इस फ्री ट्रेड डील को लेकर के शायद बातचीत होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा भारत अमेरिका और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बात कर रहा है, जिसमें भारत ने UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके अलावा अगले महीने ही ओमान के साथ भारत का फ्री ट्रेड डील साइन हो जाने वाला है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरेबिया बसते हैं। तो इन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होना अभी बाकी है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और भारत के बीच में जल्द ही फ्री ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में भारत के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी भी है। आप सभी जानते ही हैं कि भारत में जब G20 मीटिंग हुई थी, तो उसी दौरान गल्फ कंट्रीज, अमेरिका और यूरोप के साथ भारत ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की थी, जिसका नाम था IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जरिए भारत वेस्ट एशिया से होते हुए पहुंचेगा यूरोप तक। इसके लिए एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाना है, जो कि UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए गुजरेगा और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यूरोप तक जाएगा। तो ये जो भारत इस पूरे रीजन में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये भारत के एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है और इसी के तहत भारत इस पूरे गल्फ रीजन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। साथ ही साथ इस पूरे यूरोप के रीजन में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भारत के साथ बातचीत चल रही है। यानी जब तक ये पूरा IMEC कॉरिडोर तैयार होगा, तब तक भारत इस पूरे रूट पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका होगा, क्योंकि भारत इस पूरे रीजन में अपने गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, यहाँ से चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। इसके अलावा इस पूरे कॉरिडोर से, इस पूरे रूट से, इस पूरे ट्रेड डील से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है, जो आने वाले समय में ऐसा होता हुआ सा दिख भी रहा है। तो भारत का ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है IMEC, जिसको गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका के साथ भारत इसको मिल करके बना रहा है और ये सारी डेवलपमेंट इसी के तहत हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो भारत और ओमान के बीच में जो ट्रेड डील साइन होने वाली है और इस पूरे रीजन में भारत जिस तरीके से ट्रेड डील कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है और प्रश्न ये है कि ओमान की ऑफिशियल करेंसी क्या है। आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन को कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।